हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है जो हमारे यहाँ खरना होती है। किसके किसके यहाँ छठ हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार माँ नहीं है साथ में, इसलिए छठ पूजा नहीं हो पा रही है। पर सामने भाभी के यहाँ हो रही है तो हम लोग वहीं पर शामिल हो रहे हैं। और मैंने कल छठ पूजा के नहाए खाए के वीडियो भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज खरना है और आज के वीडियो में मैं आपके लिए छठ पूजा के विधि के साथ मैंने कथा भी लाई हूँ, जो कि छठ पूजा की बहुत सारी कहानियाँ हैं। पर मुझे जो पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि छठी मैया की पूजा मतलब ऐसा है कि जो मतलब नहीं करता है वो, अगर आप जिसके यहाँ छठ हो रहा है आपके यहाँ अगर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे भी जाके शामिल हो सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि छठ पूजा हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। हम साल भर इसका इंतज़ार करते हैं। छठ पूजा को डाला छठ भी बोलते हैं और छठी मैया का एक और नाम है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। तब इसके लिए आप मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और मैं आपको छठ मैया की बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ जो कि शायद ही किसी को पता होगी। और क्यों करते हैं छठ पूजा, क्या इसका कारण है, ये सारी बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अभी पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि छठी मैया कौन थी, उनकी शादी कहाँ हुई थी, वो किसकी पुत्री थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूजा की विधि बताती हूँ कि हमारे यहाँ कैसी होती है और आपके यहाँ कैसी होती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। छठ पूजा एक ऐसी पूजा है कि हमारे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड, बिहार और यूपी का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा है। छठ पूजा जो लोग करते हैं, जिनकी इच्छाएं मतलब जो लोग मन्नत मांगते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होता है। और सूर्य भगवान की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मतलब जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्यशाली होते हैं। और जो लोग छठ करते हैं उनके बच्चे कभी भी किसी भी चीज़ में कम नहीं होते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, ऐसी मान्यता है। और मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ व्रत हैं। जो कोई भी व्रत करते हैं तो हम लोग पहले उगते सूरज को जल देकर ही अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पर छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जहाँ पर कि डूबते सूरज को भी हम लोग पूजा करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके मतलब आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक ऐसी पूजा है जिसमें कि डूबते सूरज की भी पूजा होती है और उगते सूरज की भी पूजा होती है। तो इसकी सबसे बड़ा मतलब यही है कि हम लोग, बहुत ही कठिन व्रत है और इस पूजा में किसी भी तरह की कोई मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। या बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, पर नहीं उड़ाना चाहिए। छठ पूजा में हम लोग बहुत डरे रहते हैं कि कहीं से कोई गलती ना हो जाए, एक एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। और बहुत कठिन तपस्या एक तरह से कहिए कि 3 दिन 4 दिन होती है, जिसके यहाँ भी होती है। और इसमें वो लोग भी साथ देते हैं जो लोग नहीं करते, क्योंकि इसका पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि छठी मैया कौन थी। छठी मैया जो थी वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और सूर्य भगवान की बहन थी। कहा जाता है मतलब पुराने समय में ये चीज़ कहा जाता था कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष तिथि की षष्ठी के दिन छठी मैया अपने मायके मतलब नैहर, हम लोग अपने भाषा में कहते तो नैहर, मायके, पिहर आती हैं। और इसीलिए सूर्यदेव और छठी मैया दोनों की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि छठी मैया किसकी पत्नी थी, उनकी शादी किससे हुई थी।
छठ माता की शादी भगवान कार्तिकेय से हुई थी। वो भगवान शंकर की और माता पार्वती की बहू थी और उनकी शादी कार्तिकेय जी से इसलिए हुई थी क्योंकि कार्तिकेय जी ने कहा था कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो अस्त्र शस्त्र हर चीज़ में निपुण होती, इसलिए छठ माता की शादी कार्तिकेय जी से हुई थी और वो कार्तिक के शुक्ल पक्ष तिथि को अपने मायके आती हैं। तो मैं अभी आपको ये थी छठ मैया की मतलब पूरी कथा। वो किसकी पत्नी थी, किसकी बहू थी, किसकी बेटी थी, किसकी बहन थी, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब मैं आपको छठी मैया की कहानी बताने वाली हूँ कि क्यों पूजा हुई और सबसे पहले यह छठ माता की पूजा किसने की थी, क्या कारण था। और देखिए, छठ माता की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत जगह पे अलग अलग तरह से लोग करते हैं। तो पहले तो मैं आपको पौराणिक कथा के अनुसार पहली कथा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था क्योंकि रावण ब्राह्मण थे और इसका उन पे लगा था। तो ब्रह्म हत्या को हटाने के लिए वो मृगदल ऋषि के आश्रम में माता सीता के साथ 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की थी और व्रत किए थे और पूरे विधि विधान के साथ किए थे। और शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को उन्होंने पूरी रात जागकर माता सीता के साथ पूजा की थी और सुबह में सूर्य भगवान ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। तभी से ये व्रत छठ पूजा का शुरू हुआ है और लोग करते हैं। ऐसा मतलब पौराणिक कथाओं में है कि इससे पहला छठ श्री राम और सीता जी ने किया था। एक कथा ऐसा भी है कि जब श्री राम जी वध करके दिवाली के दिन अपने घर अयोध्या आए थे तो वो उन पे मतलब ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था वो लोग वहाँ पे यहाँ आकर इस छठ किए थे और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की थी और सप्तमी के दिन सुबह पारण के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसलिए ये माना जाता है कि पहला छठ पूजा श्री राम और सीता मैया ने की थी, इसलिए ये छठ पूजा अभी भी ये मतलब हम लोग करते आ रहे हैं। दूसरी कथा है, तो दूसरी कहानी जो है वो भी है कि महाभारत काल में कर्ण हर रोज सुबह में कमर तक नदी में जाकर खड़े होकर सूर्य भगवान को जल देकर जब तक वो नहीं आ जाते थे पूजा करते थे। ऐसे ही लगातार करते करते षष्ठी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि में षष्ठी के दिन सूर्य भगवान प्रकट होकर उन्हें एक कुंडल दिए थे और अपना तेज और आशीर्वाद प्रदान किए थे, जिसकी वजह से कि उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। और तीसरी कथा जो है वो भी महाभारत से ये कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपना जुए में राजपाट सब हार गए थे तब वो द्रौपदी ने पूरी रात नदी में खड़े होकर बहुत कठिन परिश्रम से सूर्य भगवान की पूजा की थी और उन्होंने छठ पूजा की थी, जिसकी वजह से कि उन्हें यह आशीर्वाद मिला था कि वो पांडव जीत जाएंगे और उनको उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। सूर्य भगवान प्रकट होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिए थे और ऐसा हुआ भी था। और ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी की ऐसी तपस्या और व्रत से उन्हें 5 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस तब से छठ पूजा मतलब हम झारखंड, बिहार और यूपी में बहुत विधि विधान और धूमधाम से की जाती है। तो छठ पूजा एक व्रत और पर्व तो है ही, लेकिन हम लोग इसे बहुत ही धूमधाम से एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। और सच बता रहे हैं, जितनी कठिन व्रत है, जितनी तपस्या है इसमें, उतना ही आनंद पता नहीं चलता है कि 4 दिन कैसे बीत गया।
तो अगर आप लोग छठ पूजा के बारे में नहीं जानते हैं या छठ पूजा आप लोगों के यहाँ नहीं होता है तो कभी यहाँ इधर आइए और हमारे यहाँ का छठ पूजा देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, फिर हर साल आना पड़ेगा। तो ये थी हमारे यहाँ की सबसे बड़ा पर्व, महापर्व छठ पूजा की कथा। आपको कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। तो मिलते हैं कल, मैं खरना का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो कथा की वीडियो थी, तो चलिए मैं अभी वीडियो को बंद करती हूँ। मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।